कि इत्थम कर्म गति ब्रह्मन ब्रह्म भद्र वह पवान। ये कर्म की गति ही माया है। माया सूखे को गीला कर दे, गीले को सूखा कर दे, वो माया। कि मैं अर तोरे तोर में माया, मैं अर तोर तोर में माया, मैं अर तोरे तोर में माया, मैं अर तोर तोर में माया। दिवस कीने जीवन काया, दिवस कीने जीवन काया। ये तेरा, ये मेरा, ये मकान, ये जमीन, ये गहना, ये पैसा, ये छोरा, ये छोरी, ये पत्नी, ये सब माया है। ये माया कहाँ रहती है साहब? बोले सब जगह रहती है माया। आप जीरोधा छोड़ के और कहीं भी चले जाओगे तो वहां भी आपके साथ माया जाएगी। अजी आप यदि चींटी के बिल में भी घुस जाओगे ना अंदर तक, तो वहां तक भी माया आपको नहीं छोड़ेगी। माया तो सब जगह रहती है। माया का स्वरूप क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये त्रिगुणात्मक का जगदम्बा देवी का जो स्वरूप है वही महामाया का स्वरूप। आगे प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने पूछा, गुरुजी अब आप ये बताइए माया से पार होने का उपाय क्या है? माया से पार कैसे हुआ जाए? माया से पार कैसे हो जीव? तब प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने बताया, भागवत में माया से पार होने के 3 उपाय बताए। पहला उपाय गुरु कृपा, दूसरा शास्त्र कृपा, तीसरा भगवंत कृपा। ये 3 कृपा में से कोई भी कृपा जीव को मिल जाए तो वो माया से पार हो जाएगा। अच्छे गुरु की कृपा हो गई, गुरु का सानिध्य मिल गया, आशीर्वाद मिल गया तो बस हो गए बेड़ा पार। और शास्त्र कृपा, किसी पर शास्त्र की कृपा हो गई, भागवत की कृपा हो गई, गीता की कृपा हो गई, रामायण की कृपा हो गई, तो भैया वो तो बेड़ा पार होगा ही होगा, उसमें क्या संदेह। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ठाकुर जी पर कृपा करने वाले का कल्याण तो होगा ही होगा, इसमें संदेह क्या है भाई। तीनों कृपाओं में से कोई भी कृपा जीव को प्राप्त हो गई तो वो भव सागर से पार हो जाएगा। पिपलायन नाम के योगेश्वर से पूछा, ब्रह्म संबंधी प्रश्न किया, ब्रह्म क्या है? बोले सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, सब पर कर्म परम प्रकाशक जोई। आगे आवृत नाम के योगेश्वर से पूछा, महाराज आप बताओ कर्म क्या है? कर्म किसको कहते हैं? भागवत जी में 3 तरह का कर्म बताया साहब। कौन कौन सा? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म क्या है? वेद ने जिस काम को करने को कहा है, शास्त्र ने जो मर्यादा दी है, विद्वानों ने जो मार्ग बताया उस पर हम चलें, वो कर्म है। और वेद से बाहर हम जाएं, शास्त्र से बाहर हम जाएं, वो विकर्म है। और वेद से उल्टा हम काम करें, शास्त्र से उल्टा हम काम करें, वो अकर्म है। ये 3 तरह का कर्म भागवत जी में बताया है। दुमिल नाम के योगेश्वर से पूछा कि आप ये बताओ भगवान के 24 अवतार कौन कौन से इन्होंने बताया, 24 अवतारों के बारे में बताया। समस्त नाम के योगेश्वर से पूछा कि महाराज जी आप ये बताओ जो भगवान का भजन नहीं करते उनका क्या होगा? बोले भैया जो भगवान का भजन नहीं करते उनको बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
ये चक्र कभी बंद नहीं होगा, वाह चलता ही रहेगा। कभी कौन सी योनि में गई, कभी कौन सी जैसा कर्म बनेगा वैसी योनि मिलती जाएगी बस। कभी योनियों से छुटकारा नहीं मिलेगा, भटकता रहेगा जीव, जन्म जन्म का भटका प्राणी और भटकता रहेगा। करभाजन नाम के योगेश्वर से पूछा, महाराज जी आप ये बताओ कौन कौन से युग में कौन कौन से भगवान की कैसे पूजा होती है, कैसे पूजा होती है, कैसे पूजा होती है? तो करभाजन योगेश्वर ने चारों युगों के बारे में बताया कि भैया सतयुग में भगवान का रंग है श्वेत सफेद, और भगवान की पूजा पद्धति क्या है? योग, तपस्या, ध्यान, समाधि, इनके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। और त्रेता में भगवान का रंग है लाल। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, 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 प्रभु समार में त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। ओ त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। त्रेता में यज्ञ किए जाते, भगवान को प्रसन्न किया जाता, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। यज्ञों के द्वारा भी, यजन के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते। और वही भगवान का द्वापर में और रंग है पीत पीला। और भगवान की पूजा पद्धति क्या है? बोले द्वापर करे रघुपति पद पूजा, 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 नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा। द्वापर में मंदिर बना बनाकर ठाकुर जी की पूजा करते हैं लोग, खूब भजन करते हैं, खूब स्नान कराते हैं, पूजा कराते हैं, लेकिन फिर भी भगवान द्वापर युग में प्रसन्न नहीं होते। और कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गावा, 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 गावत नर पावे ही भम था, गावत नर पावई, धनि सारनि धनि ध मनि ध मगर नि धनि सा सा, गावत नर पावई भव था, पावत नर पावई भव था, कलयुग केवल हरि गुण गावा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, कलयुग केवल हरि गुण गावा। कलयुग में केवल भगवान का नाम यदि कोई ले लेता है तो बस नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। यही कलयुग का सबसे बड़ा गुण है। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। तीनों युगों में आदमी
भजन कर करके थक जाता है, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। और कलयुग में थोड़ा सा नाम ले लिया, बस भगवान प्रसन्न हो जाता है। थोड़ी सी भक्ति यदि जीव कर ले तो बस जीव का कल्याण में कलयुग से बढ़िया कोई युग ही नहीं है। इस प्रकार से ये नव योगेश्वर ने राजा जनक को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। खरभाजन नाम के योगेश्वर ने अंत में ज्ञान दिया। एक बार द्वारिका के बाहर, द्वारिका में ब्रह्मादिक देवता पधारे हैं भगवान से प्रार्थना करने के नाथ, अब आपको धरती पर आए हुए 125 वर्ष हो गए, अब आप पधारो ना जल्दी वैकुंठ में, अब काय को देर कर रहे हो प्रभु। भगवान ने कहा थोड़ा सा काम और है, बस वो हो जाए, मैं आ रहा हूं, चलो तुम। सारे देवताओं को वापस कर दिया। उसके बाद एक बार उद्धव जी महाराज ने भगवान को एकांत में बैठे देखा, तो उद्धव जी ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले योगेशो योग विन्यासो योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्यागो संन्यास लक्षणम। हे योगेश्वर, मुझे संन्यास धर्म के बारे में बताओ, संन्यास धर्म क्या है। तब उद्धव जी महाराज को भगवान ने संन्यास के बारे में बताया। बोले भैया वैराग्य 3 तरह का होता है। एक वैराग्य होता है मरकट वैराग्य, एक वैराग्य होता है शमशान वैराग्य, और एक वैराग्य होता है सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसे होता है कि घर में हो गई खटपट के चल बाबा के मठ पे, जरा सा कोई घर में बात हो गई तो बैग टांग के थैला टांग के चल दे, वो जा रहा हूं भैया मैं तो चल दियो बस। अब घर में कोई है नहीं, बेटा बहू कह रहे पिताजी का आवाज, ओए मैं नहीं रखूं अब घर में 1 मिनट भी, वृंदावन जा रहा हूं मैं ही रहूं आराम से, मुझे पेंशन मिले भैया महीने के महीने में काय को रहूंगा यहाँ, मैं जा रहा हूँ। बाबूजी आप मत जाओ ऐसे, अरे मैं जा रहा हूँ बस। जबरदस्ती बैग टांग के बाबूजी चल दिए, और जैसे ही चले तो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। अब वहां रेल आने में थोड़ा टाइम, तो वहां बेंच पे जाके बैठ के, टिकट तो लिया ही नहीं अभी। अब बेंच पे जाके बैठ गए, और बेंच पे बैठे बैठे छोटे से पप्पू की याद आ गई। अरे मेरो पोता मेरे साथ ही सोता, मेरे साथ ही अरे कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात हो गई, चलो वापस चलते। वापस आ गए, दरवाजा बजाया, अरे पिताजी आप तो वृंदावन। बोले देखिए पप्पू की याद आ गई, मैं आ गया हूँ, दोबारा गड़बड़ करोगे तो मैं चले जाऊंगा, देख ले भैया दोबारा नहीं रुकूंगा मैं बिल्कुल। महीना 6 महीना में टेलर दिखा दे फिल्म को, बात से कह मरकट वैराग्य, ये मरकट वैराग्य ज्यादा दुनिया। दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। शमशान में जाते हैं ना, कोई आदमी मर जाता है और शमशान में जाते हैं हजारों लोग, बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, और वहां जाके बैठ जाते हैं तो वहां खूब पंचायत होती है, फुर्सत से बात होती है महाराज, आपस में बात करेंगे। अरे भैया ये बाबा कैसे मर गो, अरे पूछे ही मत भैया, सुबह सुबह खूब चाय पिए, चाय पी के और जैसे ही दोबारा कही भैया मैं वो अखबार आए हो तो ले आओ, अखबार ले गए और आके देखो तो बाबा ढुलक गए, खत्म। दूसरों कहेगा हाँ भैया कछु नहीं धरो दुनिया में, सब कुछ जानो। तेने कहिए सही बात, सब कुछ जानो, बस तो को जानो वो को जानो। अपन ने तो सोच रही बच्चे जाने, बच्चा को काम जाने, आज के बाद अपन तो बस सब काम उनको संभला देंगे, अपन तो बस भजन करेंगे भगवान। हे भैया कछु नहीं धरो दुनिया में, जब तक शमशान में रहेंगे तब तक पूरी गीता का ज्ञान घूमता रहेगा सबके में, पूरी गीता आ जाएगी। और जैसे वहां से आए, नहाए धोए, तुलसी चरणामत लियो, और पूरा गीता को ज्ञान को नशो उतर जाएगा। या सके शमशान वैराग्य। और तीसरा वैराग्य होता है सच्चा वैराग्य। यदि वो जीवन हो गया तो भैया वो कभी उतरने का नाम नहीं लेता, वो यदि हो गया तो उतरने का नाम नहीं लेता। कि सच्चा प्यार कबीर का, यदि सच्चा वैराग्य हो गया तो भैया जीवन में उतरने का नाम नहीं है। क्या मतलब है? एक बार एक यदु नाम के राजा थे। यदु नाम के राजा ने दत्तात्रेय जी महाराज को शिला पर पड़े हुए देखा। गर्मी के टाइम पे, गर्मी का टाइम, बड़ी भारी शिला पर पड़े। यदु ने जाकर प्रणाम किया, बोले बाबा आपको गर्मी नहीं लगती क्या? सर्दियों में आप यहाँ पड़े रहते हो, आपको सर्दी नहीं लगती क्या? आपको भूख प्यास नहीं सताती क्या? तो दत्तात्रेय जी बोले यदु न मुझे गर्मी लगती, न मुझे सर्दी लगती, न मुझे भूख लगती, न मुझे प्यास लगती। बोले क्यों?
बोले मेरे ऊपर तो मेरे गुरुओं की कृपा है। आपके गुरु कौन है? तो यदु ने दत्तात्रेय जी बोले कि संति में गुरु राजन बहवो बुद्धि उपाश्रिता। मेरे बहुत सारे गुरु हैं, मेरा एक गुरु नहीं है, मेरी 24 गुरु है। इन 24 गुरुओं से मैंने अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया है। अब देखो दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु हैं, ये शिक्षा गुरु है। और शिक्षा गुरु तो कितने ही बन जाते हैं भाई। देखो सबसे पहले गुरु हैं हमारे माता पिता। सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता। और माता पिता से बड़ा गुरु कोई दुनिया में नहीं होता। दूसरा, माता पिता के जैसा हितकारी शुभ चिंतक दूसरा दुनिया में कोई नहीं होगा। चाहे संतान माँ बाप की बात को माने या नहीं माने, लेकिन माँ बाप की हमेशा यही रहता है, हमारे बच्चे। सबसे ज्यादा हितकारी यदि कोई दुनिया में होता है बालक का, तो सबसे ज्यादा हितकारी माता पिता होते हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं होता। वो पहले गुरु होते हैं हमारे। दूसरा गुरु कौन होता है? जो अक्षर ज्ञान कराता है, पढ़ाने वाले गुरु। तीसरा गुरु कौन होता है? जो हमारे यहाँ कर्म कांड करते हैं, शादी कराते हैं, फेरा कराते हैं, मुंडन कराते हैं, सारा काम, उनको कहते हैं कहाँ गुरु? पुरोहित गुरु। पुरोहित का मतलब यजमान का हिस्साने वाले गुरु जी। और चौथे गुरु होते हैं काम सिखाने वाले गुरु जी, जो काम सिखाते हैं। अरे साहब उन्होंने काम सिखाया, वो मेरे गुरु जी। और पांचवें गुरु होते हैं अध्यात्म गुरु, जो कान में मंत्र देते हैं। अध्यात्म गुरु जो कान में मंत्र देते हैं। और देखो भैया, और गुरु तो कोई भी परिस्थिति में बनाए जा सकते हैं, लेकिन अध्यात्म गुरु जो बनाते हैं वो तो सोच समझ के बनाना चाहिए। पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। ये थोड़ी चलते फिरते कुछ आज को गुरु बना लिया, नहीं नहीं नहीं, बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। और वो गुरु केवल एक होता है, वो गुरु एक ही बनता है। शादी से पहले ले लिया, शादी के बाद ले लिया, कभी भी गुरु से मंत्र ले लिया तो वो मंत्र काम करेगा। देखो आपका मंत्र में विश्वास है, गुरु में श्रद्धा है, तो वो मंत्र आपको जरूर काम करेगा। और यदि आपके मंत्र में श्रद्धा नहीं है, गुरु में विश्वास नहीं है, तो आप एक नहीं 100 मंत्र ले लो तब भी आपका कल्याण नहीं है। एक बार मैं वो इधर खानपुर तहसील है झालावाड़ में, वो खानपुर के पास में मैं कथा करने गया इकलेरा। तो वहां एक बूढ़ी माता जी मेरे पास में आई, बोले महाराज मैं गुरु मंत्र लेना चाहूँ आपसे। मैंने कहा माता जी आप तो 60-65 साल की हो गई, अभी तक गुरु मंत्र ही नहीं लिया क्या? तो वो सुनाने लगी, महाराज जी मेरे ब्याह के टाइम पे हमारे जो फेरा पटकने वाले गुरुजी आए महाराज, उन्होंने मुझे हमको गुरु मंत्र दे दिया था, पर 1-2 साल बाद में जब मैं दोबारा पियर में गई तो पता चला कि वो हमारे फेरा पढ़ाने वाले गुरुजी तो शांत हो गए। तो महाराज उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बनारस दर्शन करने गए। बनारस में भी गुरुजी बना के आए। तो महाराज 2-2.5 साल बाद में बनारस जब दोबारा हम दर्शन करने गए तो वो गुरुजी भी शांत हो गए। फिर महाराज हम वृंदावन में गए, कथा सुनने 7 दिन तक वहीं रहे, वहां एक गुरुजी बनाए। और 2 साल बाद में जब गुरु पूर्णिमा पे पहुंचे तो पता लगा वो गुरुजी भी शांत हो गए। गत वर्ष हमारे यहाँ गोवर्धन से पंडित जी आए कथा करने, हमने उनको भी गुरु बना लिए, लेकिन अभी 3 महीने पहले टेलीफोन आया कि वो गुरुजी भी खत्म हो गए। अब आप आए हो, जब से मेरा मन ये कह रहा हो कि आपको गुरु बना लूं। मैंने हाथ जोड़े, मैं माता जी मोह को तो बकस दो, आप मोह को छोड़ दो आप, क्योंकि आपने जितने गुरु बनाए वही परम धाम को चले गए। अब मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अभी तो मुझे बहुत कथा करनी है, और कोई बाबा देख लो, कोई बड़ा बूढ़ा बाबा। ये तरीका अच्छा थोड़ी है भाई कि आप आए, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, सरयू गए सरयू राम। ये कोई ऐसे थोड़ी होता है। आपने एक गुरु बना लिया, आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो वही आपका कल्याण कर देगा। नहीं आप 1000 गुरु बनाओगे तो भी आपका कल्याण नहीं। ये भागवत कहती है। अब दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए 24, ये तो शिक्षा गुरु है भाई,
ये शिक्षा गुरु। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको, राज की बात बताऊं। हमारे जो कथा के आयोजक हैं राजा परीक्षित जो बने हुए हैं रेखराज जी मार साहब, ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने मुझे बचपन में पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया जाखो। एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करो सब। इन्होंने हमको पढ़ाया है भाई। जाखो तक पढ़ाते थे सबसे पहले, तो उस समय हमको पढ़ा, हमको याद था, मुझे आज भी याद है कि इन्होंने हमको पढ़ाया है। तो शिक्षा गुरु, ये शिक्षा गुरु है। दत्तात्रेय जी महाराज से पूछा कि आपके शिक्षा गुरु कौन कौन है? बोले पृथ्वी वायु आकाश आपो निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरो सिंधु पतंगो मृतगत गजो मधुहा हरिणो मीनो पिंगला कुरुरोर्भक कुमारी सरकत सर्पा पूर्णनाभि सुपेशकृत एते मे गुरु राजन चतुर्विंशतिराश्रिता एते मे गुरु राजन चतुर्विंशतिराश्रिता। ये 24 गुरु है मेरे। सबसे पहले दत्तात्रेय जी ने किसको गुरु बनाया? अब बहुत ध्यान से सुनो आप कथा, ये पूरी 7 दिन की कथा का सार मान लेना इसको। सबसे पहले गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या ज्ञान लिया? क्षमा। पृथ्वी क्षमावान है। पृथ्वी पे हम चलते भी हैं, मलमूत्र भी त्यागते हैं, थूकते भी हैं, लेकिन पृथ्वी सबको क्षमा करती है। ऐसे ही संत को हमको क्षमावान होना चाहिए कि क्षमा बड़न को चाहिए चोटन को उत्पाद कारही में हरि को घट्यो जो भृगुमारी ला। पृथ्वी से क्षमा सीखा, वायु देवता को गुरु बनाया, वायु से ज्ञान लिया कि वायु हवा जब चलती है तो सुगंध भी लेके चलती है, दुर्गंध भी लेके चलती है। लेकिन वायु ये नहीं सोचती कि मैं सुगंध को ले जाऊं दुर्गंध को छोड़ जाऊं। वायु समान भाव से सबको लेकर चलता है। ऐसे संत को समान भाव से सबको लेकर चलने वाला होना चाहिए, वायु की तरह। आकाश को गुरु बनाकर ज्ञान लिया। आकाश सब जगह व्यापी, सर्वव्यापी है, सब जगह छाया कर रहा है आकाश। ऐसे सर्वव्यापी दृष्टि महात्मा की होनी चाहिए, कि आकाश से सीखा है। जल को गुरु बनाया, जल से ज्ञान लिया कि जल के बिना संसार की पवित्रता नहीं होती है। जल पवित्र है, ऐसे ही हमारे जीवन में पवित्रता आनी चाहिए जल की तरह। अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से ज्ञान लिया कि अग्नि तेजस्वी होती है। अग्नि में आप लकड़ी डाल दो, कंडे डाल दो, घास फूस डाल दो, आपकी जैसे जो डाल दो, सबको जला के क्या कर देगी? राख कर देगी। तो अग्नि की तरह महात्मा को होना चाहिए तेजस्वी। जो संपर्क में आ गया उसको अपने जैसा रूप दे दिया। ये दत्तात्रेय जी महाराज ने अग्नि से सीखा। चंद्रमा को गुरु बनाकर ज्ञान लिया कि चंद्रमा शीतल होता है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती, चंद्रमा थोड़ी बढ़ता है। तो चंद्रमा जैसे शीतल होता है, ऐसे हमको शीतल होना चाहिए, रसयुक्त होना चाहिए। कैसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। हमारी वाणी में ही रस है, वाणी में विष है। विष को मत निकालो भैया, रस को निकालो, क्योंकि हमको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। किसी से ऐसी बात मत कहो जो उसको चुभ जाए, क्योंकि तलवार का घाव सही हो जाता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वाणी का घाव यदि किसी को लग गया तो वो जीवन में मिटने वाला नहीं। ये ध्यान रखो। सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य से ज्ञान लिया कि सूर्य नारायण सारे संसार में उजाला करते हैं। इधर ही विराजो ना। सूर्य नारायण सारे संसार में उजाला करते हैं, लेकिन कभी किसी चीज में आसक्ति नहीं होते, आसक्त नहीं होते। कभी वर्षा पे कोई चीज पे आसक्त हो जाए सूर्य नारायण, ऐसे ही संत को होना चाहिए सूर्य के तरह आसक्तिमान नहीं हो किसी चीज पर। ये दत्तात्रेय जी महाराज ने सूर्य से सीखा। कबूतर को गुरु बनाया, कबूतर से क्या ज्ञान लिया? कबूतर कहीं दाना चुग रहे थे, बच्चे भी चुन रहे थे दाना। कबूतर बच्चे दाना चुग रहे थे, बहेलिया आया जाल लेकर के,
कबूतरों ने देखा बहेलिया आ रहा, लेकिन उड़े कैसे? बच्चे तो दाना चुग रहे हैं। अब बच्चों के चक्कर में कबूतर उड़ा नहीं और वो जाल में फंस गया और मर गया। दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बनाया कि जैसे बच्चों के चक्कर में कबूतर मर गया, ऐसे भैया यदि प्रीति करोगे, ज्यादा प्रीति करोगे दुनियादारी से, तो तुम भी फंस जाओगे, मर जाओगे। प्रीति केवल भगवान से करो, और दुनियादारी से क्या प्रीति करना। नहीं, कबूतर की तरह मारे जाओगे भैया। अजगर को गुरु बनाकर ज्ञान लिया। अजगर सर्प जो होता है वो मस्त रहता है। अजगर को चाहे खाने को मिले या ना मिले, लेकिन मस्त पड़ा रहता है कि अजगर करे चाकरी और पंछी करे काम। दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। अजगर की तरह मस्त हो। अजगर को चाहे खाने को मिले या ना मिले, वो मस्त पड़ा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अजगर की तरह पड़े रहो, काम ही मत करो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। कर्म तो करना पड़ेगा भाई, अकर्मण्य तो मत बनो। दुनिया में आए हैं तो कर्म तो करना ही करना है, लेकिन अजगर की तरह मस्ती होनी चाहिए। आज हमारी मस्ती गायब हो रही है। आज देख लो आप, पहले वाली मस्ती है क्या गांव में? पहले जो गांव में मस्ती थी वो आज कहां है मस्ती? हमारी मस्ती कहां गई भैया? ये देखो, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं बढ़ रही है, हमारी अपेक्षाएं बढ़ रही है, हमारा लोभ बढ़ रहा है, इसलिए हमारी मस्ती गायब हो रही है। हर देश में, हर वेश में, हर हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परदेश में रहो। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस वेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो अजगर से क्या सीखा? मस्ती। समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र से क्या सीखा? अरे भाई, समुद्र में चाहे कितनी भी वर्षा हो जाए पानी सूखता नहीं है, बढ़ता नहीं है। कितना भी सूखा पड़ जाए पानी सूखता नहीं है। समुद्र तो ऐसा ऐसा वैसे ही रहते हैं। समुद्र की तरह होना चाहिए महात्मा को, बड़े समुद्र की तरह। चाहे कितना भी दुख पड़े, रोना नहीं। सुख में हंसना नहीं, दुख में रोना नहीं। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हम क्या करते? थोड़ा सा सुख आ गया तो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, थोड़ा कष्ट आ गया तो अरे राम, मरने रोने लग जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। समुद्र की तरह गंभीर बनो। एक पतंग नाम का कीड़ा होता है,
उसको दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। क्या ज्ञान लिया? पतंग नाम का कीड़ा दीपक की लो पे जाके मंडराता है और ऐसा मंडराता है कि दीपक की लो में जल के मर जाता है। कि लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई कि मैं भी है गई लाल। लाली देखन में गई तो मैं भी है गई लाल। भजन करो तो ऐसा करो कि भजन करते करते प्राण निकल जाए। ये एक पतंग कीड़े से सीखा दत्तात्रेय जी महाराज ने। भौरे को गुरु बनाया, ज्ञान लिया। भौरे की तरह सुगंध से प्रेम मत करो। भौरा सुगंध से प्रेम करता है, कमल के फूल को नहीं छोड़ता। जब कमल के फूल को नहीं छोड़ता तो शाम को कमल का फूल बंद हो जाता है और भौरा राम जी वहां भीतर ही बैठे रह जाते हैं। रात में भौरा क्या सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम चिंत्यति कोशधरे द्वीपे आ हंत हंत नलनी गज उच्चहार। रात आएगी, सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा, तब मैं उठ के जाऊंगा। ऐसे सोचता रहता रात भर भौरा, और सुबह होते ही हाथी आता है और फूल भौरे को पेट में निकल जाता है। हाथी को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी महाराज ने। हाथी से क्या सीखा? कि हाथी की तरह महात्मा को कायासक्त नहीं होना चाहिए। आपको पता है हाथी कायासक्त होता है। हाथी को यदि अतनी नजर आ जाए तो पागल हो जाता है। हाथी को यदि अतनी दिखा है तो पागल हो जाता है। तो हाथी को पकड़ने के लिए महावत लोग क्या करते हैं? दूर लकड़ी की हथनी बनवा के खड़ी कर देते हैं और दूर लकड़ी की हथनी बनवा कर खड़ी करके बीच में गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढे में घास फूस डाल देते हैं। लकड़ी की हथनी को देखते ही हाथी भागता है और वो गड्ढे में जाके गिर जाता है, फंस जाता है, मर जाता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने हाथी को गुरु बनाया। क्या ज्ञान लिया? कि यदि कोई महात्मा हाथी की तरह कायासक्त होगा तो वो हाथी की तरह मारा जाएगा। भागवत जी में लिख रहा है कि महात्मा को कभी लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। साक्षात स्त्री का तो करेगा तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन लकड़ी की स्त्री का भी, नारी का स्पर्श नहीं होना चाहिए महात्मा को। और यदि महात्मा स्पर्श करेगा तो फंसेगा, मरेगा भैया, हाथी की तरह। ये दत्तात्रेय जी महाराज ने हाथी से सीखा। मधुहा मधुमक्खी को गुरु बनाया। क्या ज्ञान लिया? बोले मधुमक्खी केवल जोड़ना जानती है, खर्च करना नहीं जानती। छाता बढ़ाता जानती है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, एक बूंद खर्च नहीं करती मधुमक्खी शहद की। और एक दिन मधुमक्खी तोड़ने वाले जब आते, छाता तोड़ने वाले सारे छाते को तोड़ के ले जाते, शहद को भर के मधुमक्खी मर जाती। दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को गुरु बनाया, ज्ञान लिया कि भैया केवल जोड़ना ही जोड़ना मत सीखो, खर्च करना भी सीखो, नहीं तो मधुमक्खी की तरह मर जाओगे, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। भाई धन क्यों कमाते हैं? आनंद के लिए कमाते हैं। आनंद लेंगे हम जीवन में पूरा, उसके लिए तो धन कमाते हैं। जोड़ जोड़ के धर जाओगे। अरे भाई तुमने यदि संतान योग्य बना दी तो फिर जोड़ने की जरूरत क्या है? क्योंकि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और यदि आपकी संतान अयोग्य है, मूर्ख है, तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कपूत संतान है तो धन जोड़ने की जरूरत नहीं, वो कितना भी जोड़ लो सबको बर्बाद कर देंगे। और सपूत है तो भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो अपने आप ही कमा लेंगे, इतना जोड़ लेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। तो धन जोड़ने की क्या जरूरत है? आनंद लो जीवन का, बस जोड़ जोड़ के धर के मत जाओ भाई। ये दत्तात्रेय जी महाराज ने और मधुमक्खी से सीखा। हरण को गुरु बनाया, ज्ञान लिया। हरण की तरह महात्मा को कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। हरण कानों का कच्चा होता है। हरण को मारने के लिए बधिक क्या करता है? सारंगी का बाजा बजाता है जंगल में जाकर के। हरण सारंगी के बाजे की आवाज को सुन करके जाता है, नाचता है वहां जाकर के। और बधिक क्या करता है? सारंगी के बाजे को तो नीचे धर देता है और धनुष पे बाण चला करके हरण को मार देता है। अब ये कानों का कच्चा यदि हरण नहीं होता तो काय को मरता?
ऐसे ही महात्मा को कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए हमको। कोई दुनिया क्या कह रही है, कह रही होगी, सुनेंगे जब सोचेंगे। इन कानों को गलत चीजों में मत लगाओ भाई, इन कानों को अच्छी चीजों में लगाओ। ये कानों की सार्थकता यही है, हम अच्छी चीजों में कानों को लगाएं। मछली को गुरु बनाकर ज्ञान लिया कि मछली की तरह महात्मा को स्वादु नहीं होना चाहिए। अब मछली को देखो पानी में कुछ भी डाल दो लपक के खाने आएगी, चाहे कुछ भी डाल दो, क्योंकि स्वादु होती है मछली। अब मछली को पकड़ने वाले मछुआरे क्या करते हैं, जाल जब फेंकते हैं तो जाल में आटा आदि लगा देते हैं और आटे को देख करके मछली भागती है, जाल में जाके फंस जाती है, मर जाती है। तो महात्मा को मछली की तरह नहीं होना है स्वाद। कैसा होना है कि रूखा सूखा खाएगी और ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी और क्यों ललचावे जीव। जैसा मिल गया, जो मिल गया खा लिया, पी लिया, सो गए, पानी पी। ये होना चाहिए जीवन में। ये नहीं अरे जलेबी खुशबू आ रही है, अरे हलवा बन रहा है, पकौड़ी बन रही है, ऐसे जीव को, क्योंकि जीव एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। जितम सर्वम जिते रसे, जीव को जीत लिया तो दुनिया को जीत लिया, क्योंकि ये जीव ही गड़बड़ करती है, खाने में और बोलने में, दोनों में ही गड़बड़ करती है साहब। एक कमारी कन्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। क्या ज्ञान लिया, कमारी कन्या की सगाई हो गई लेकिन ब्याह नहीं हुआ, ससुराल वाले आ गए। बेचारी बच्ची ने सोचा कि ससुराल वाले आए, चावल नहीं है, धानों में से चावल निकालने लगी, चूड़ियां पहन रखी, वो आवाज हुई खन खन। कन्या ने सोची बेचारे वो ससुराल वाले सोचेंगे क्या कूट रही है लड़की, दो दो चूड़ी निकाली, तब भी आवाज हुई खन खन, एक एक चूड़ी के रहने पर आवाज नहीं हुई। दत्तात्रेय जी महाराज उस कन्या को देख रहे थे, गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया और क्या ज्ञान लिया कि ज्यादा चूड़ी होने पर जैसे ज्यादा आवाज हुई, ऐसे ही बासे बहु नाम कल हो, ज्यादा आदमी एक जगह बैठकर भजन नहीं कर सकते और दो आदमी भजन नहीं कर सकते, क्योंकि भवेत वार्ता तो यूरोपी, दो आदमी भी बात करेंगे और भी नहीं तो राजनीति की बात कर भी लग जाएंगे। जैसे एक चूड़ी के रहने पे आवाज नहीं हुई, ऐसे ही एक में बचरे तत्व कुमारिया में भी कंकण। हाँ, जैसे कुमारी कन्या के कंकण ने एक चूड़ी ने आवाज नहीं करी, ऐसे अकेला ही आदमी भगवान का भजन कर सकता। ये दत्तात्रेय जी ने सीखा। एक बालक को गुरु बनाया, बालक से क्या सीखा, बालक को आप पुचकार दो तो गोद में आ जाएगा, चांटा मार दो तो रोने लग जाएगा, बालक को आप चाहे खिलौना दे दो चाहे सांप दे दो वो तो खेलेगा, क्या जाने बेचारा, क्योंकि वो तो आत्मा में रमण करने वाला होता है। कि नमी मानव मानस्तौ चिंता गेह पुत्रिणा, ने मान को जानता, ने अपमान को जानता, ने चिंता को जानता। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो एक पाठ आता था हिंदी में, सुभद्रा कुमारी चौहान का, सुभद्रा कुमारी चौहान का पाठ था ना, चिंता रहित खेलना खाना, भय फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, और बनी रही थी जटा झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो बचपन होता है भाई। तो उस बालक को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। बालक की तरह होना चाहिए महात्मा को। ये जरूरी नहीं है सब जगह मान ही मान मिलेगा, कहीं अपमान भी मिल जाए तो महात्मा को तो अपनी आत्मा में रमण करने वाला होना चाहिए, बालक की तरह। ये दत्तात्रेय जी ने बालक से सीखा। और अंत में एक भृंगी को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया, जो जाला बनाती है, और वो जाला बना करके बनाते बनाते जाले में फंस के मर जाती है। दत्तात्रेय जी ने उस भृंगी को गुरु बनाया। और 24 गुरु बनाने के बाद दत्तात्रेय जी ने 25वां गुरु बनाया शरीर को। इधर देखो, ये शरीर है ना, इसको दत्तात्रेय जी ने 25वां गुरु बनाया। क्या ज्ञान लिया, बोले देहो गुरु मम विरक्त विवेक है। तो ये शरीर मेरा विवेक को देने वाला गुरु है। कैसे महाराज,
बोले आज के 30 साल पहले जो शरीर था वो आज नहीं है। आज 12 बजे जो शरीर था वो 5 बजे नहीं रहेगा। एक एक क्षण में हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। आपको पता है हमारा शरीर विनाश की ओर जा रहा है। एक एक सेकंड में विनाश की ओर जा रहे हैं हम। हमारी आयु बढ़ नहीं रही है, हमारी आयु घट रही है। एक एक दिन घट रहा है, कम होता जा रहा है उम्र का। ऐसा जान करके और भगवान का चिंतन करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए। ये 24 गुरुओं की कथा का सार क्या है? बोले 24 गुरुओं की कथा का सार यही है कि 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को बस में रखो। यदि आंखों से गलत निगाह से देखने वाले हो गए तो हाथी की तरह मारे जाएंगे। कानों से गलत सुन लिया तो हम हरण की तरह मारे जाएंगे। जीव से स्वादु हो गए तो मछली की तरह मारे जाएंगे। नाक से सुगंधी लेने लग गए तो हम भौरे की तरह मारे जाएंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को बस में रखें। दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु राजा को ज्ञान दिया। उसके बाद उद्धव जी महाराज ने भगवान से पूछा कि नाथ अब आप ये बताओ जीव क्या करे जिससे उसका कल्याण हो? ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा जीव बन जाता है? तब भगवान ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही तो गड़बड़ करता है। मन यदि भगवान के चरणों में लग गया तो वो मुक्ति को दे देगा, और मन यदि विषय वासनाओं में ज्यादा लग गया, संसार की चीजों में ज्यादा लग गया, तो वो मन हमको बंधन में बांधता हुआ चला जाएगा। हम चकड़ते हुए चले जाएंगे जीवन में। बोले महाराज आपकी अष्टसिद्धि निरोधी क्या है? बोले अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम ईसत्व अवश्य तो दूर प्रवेशन। ये अष्टसिद्धि निरोधियों का वर्णन किया। उसके बाद और 4 आश्रमों का धर्म बताया। ज्ञान योग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग का वर्णन किया। अपनी विभूतियों का वर्णन किया भगवान अर्जुन के सामने। जैसे 10वें अध्याय में गीता जी में वर्णन किया है, वैसे ही भागवत जी के 11वें स्कंद की 16वें अध्याय में उद्धव को भगवान ने वर्णन किया विभूतियों का। क्या कहा? हे उद्धव, अक्षरों के बीच में अकार अक्षर है वो मैं ही हूं, और वेदों में प्रणव जो ओंकार है वो ओंकार में ही हूं, और देव ऋषियों में नारद है वो मैं ही हूं, ब्रह्म ऋषियों में भृगु है वो मैं ही हूं, और देवताओं में इंद्र है वो मैं ही हूं, यज्ञों में विष्णु है वो मैं ही हूं, और पेड़ों में पीपल है वो मैं ही हूं, धातुओं में सोना है वो मैं ही हूं, रत्नों में पद्मराग है वो मैं ही हूं, धान्यों में जौ है वो मैं ही हूं, आयुधों में धनुष है वो मैं ही हूं, और रत्नों में पद्मराग है वो मैं ही हूं, घोड़ा में उच्छिष्टवा घोड़ा है वो मैं ही हूं, हाथियों में ऐरावत है वो मैं ही हूं, और विद्याधरों में सुदर्शन है वो मैं ही हूं, राजाओं में मनुष्यों में राजा है वो मैं ही हूं, देव ऋषियों में नारद है वो मैं ही हूं, प्रभु जी महाराज है वो मैं ही हूं, रुद्रों में शंकर है वो मैं ही हूं, पृथ्वी वायु आकाश आपर ज्योतिरहम महान। पृथ्वी वायु आकाश जल तेज, ऐसी दुनिया की कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं रहता हूं, सर्वत्र मेरा वास। भक्ति योग के बारे में जब उद्धव जी ने कहा तो भगवान बोले उद्धव कि योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, पर भगत लेन देन करे बाबू कैसे तार हो जाए। मैं मांगने से मुक्ति दे देता हूं लेकिन भक्ति नहीं देता। भक्ति तो मैं उसी को देता हूं जो वास्तव में मेरा भक्त है। मेरे भक्त को ही भक्ति देता हूं बस। अंत में उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आप मुझे भागवत धर्म के बारे में बताओ, भागवत धर्म क्या है? भगवान ने कहा जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, मेरा चिंतन करते हुए करो, और अंत में मुझे ही अर्पित कर दो। ये भागवत धर्म है। मेरे तीर्थों में जाकर वास करो, मेरी लीला भूमि कर्म भूमियों का दर्शन करो, मेरे महापुरुषों के आचरणों का अनुसरण करो, मेरी कथाएं, मेरे सत्संग उनमें जाकर के कान लगाओ, मेरी उत्सवों जन्मोत्सवों को धूमधाम से मनाओ। जन्माष्टमी, रामनवमी, आहा, शिवरात्रि, सबको धूमधाम से मनाओ। सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबको प्रणाम करो। ये भागवत धर्म है। ये भागवत धर्म सुनाने के बाद उद्धव जी बोले प्रभु अब मैं भी आपके साथ में चलूंगा। आप वैकुंठ जा रहे हो,
भगवान बोले उद्धव, न कोई साथ में आता है न कोई साथ में जाता है, अब हमारा जाने का समय आ गया उद्धव। अब बोले प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग आएगा, कैसे जीव जिएगा? बोले वो व्यवस्था मैंने कर दी उद्धव, मैं अपना तेज श्रीमद् भागवत में रख करके जा रहा हूं। जो श्रीमद् भागवत के दर्शन कर लेगा, स्वकीयम यद भवे तेज और तच्च भागवतम दधात, मैं भागवत जी में अपना तेज रख करके जा रहा हूं। जो कलिकाल में भागवत के दर्शन कर लेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और अब तो उद्धव जी महाराज से कह दिया कि उद्धव अब तुम मेरे ज्ञान को धारण करके बद्रीनाथ में चले जाओ, अब तुम बद्रीनाथ में चले जाओ। गच्छोद्दम मया दष्टम बदरियाख्यम ममाश्रमम, गच्छोद्दम मया दष्टम बदरियाख्यम ममाश्रमम। हे उद्धव अब तुम बद्री का आश्रम में मेरे और जो धाम है वहां पहुंच जाओ, अलकनंदा का दर्शन करना, मेरा ध्यान करना, तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। उद्धव जी महाराज ने भगवान की 4 परिक्रमा करी और 4 परिक्रमा करके उद्धव जी महाराज भगवान के बद्रीनाथ को चले गए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरु जी उद्धव जी के जाने के बाद में भगवान की द्वारिका में क्या हुआ ये बताओ जरा। ततो महाभागवते उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम करो भगवान भूत भावनो। गुरु जी उद्धव जी के जाने के बाद में भगवान की द्वारिका में क्या हुआ जरा बताओ। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन द्वारिका में बहुत बुरा समय आ गया, 12 दिन का पक्ष पड़ा, 13 दिन का पक्ष। 13 दिन का पक्ष यदि पड़ता है तो वो बहुत बुरा होता है साहब। और जमीन पर आकाश में से तारे टूट टूट कर गिरने लग गए, राहु केतु के तारे धरती पर आने लग गए, गैयाओं के स्तनों में दूध की जगह खून हो गया, देवताओं की मूर्तियां रोने लग गई, माताओं के स्तनों में खून आने लग गया। जब बुरे बुरे अपशगुन होने लग गए तब भगवान ने सारे यादवों को बुलाया द्वारिका में, भैया ओ भैया लड़ने वाले सारे यादव प्रभासा क्षेत्र में चले जाओ। जहां मूसल को रेता गया था वहां सारे यादवों को भगवान ने भेज दिया और भगवान ने कह दिया कि स्त्री बाल और वृद्ध हैं वो अर्जुन के साथ में शंखोद्धार तीर्थ में चले जाओ। वहां जाकर के भगवान कहते भजन करो मेरा। भगवान की आज्ञा मिलते ही ये करोड़ों यादव प्रभासा क्षेत्र में पहुंच गए और वहां जाकर दान पुण्य आदि कर्म करने लगे। जब ये दान पुण्य कर रहे थे तो पेड़ों में से 12वीं मदिरा निकली, वो 12वीं मदिरा को और ये यादवों ने पान कर लिया। जब शराब का पान कर लिया तो यादव पागल हो गए, पागलों की तरह हो गए। अब तो शराब पी करके उन्मत्त हो गए और ये मजाक करने लगे एक दूसरे से। बाप बेटे की मजाक हो रही है, काका भतीजे की मजाक हो रही है, मामा भांजे की मजाक हो रही है और मजाक की मजाक में ये यादव एक दूसरे को मारने लग गए। जब ये यादव मारने लगे एक दूसरे को, भगवान कह रहे भैया ओ भैया तू अपने बाप को मार रहा है, तू अपने भतीजे को मार रहा है, तू अपने मामा को मार रहा है। लेकिन यादव कोई नहीं सुन रहा है, सब मरते जा रहे हैं। जब ये मरते जा रहे थे यादव, भगवान ने कृष्ण बलराम ने बचाने का प्रयास किया तो ये यादव बोले सुनो ये कृष्ण बलराम ही हमारे काल की जड़े, पकड़ो इनको। अब तो दोनों भाइयों को पकड़ने दौड़े, मारने दौड़े हैं। तब भगवान समुद्र किनारे गए और ये जो पटेरा था वो एर का नाम की घास वो खाने बन गए मुसल की कील के गिरने से और उनको भगवान ने उपाड़ लिया। एक हाथ में भगवान ने ले लिया, एक हाथ में बलदाव जी को दे दिया और दोनों भाइयों ने वो एर का नाम की घास से सारे यादवों को मार मार के ढेर कर दिया। अपने हाथों से यादव वंश को भगवान ने खूब बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते आज अपने हाथों से भगवान ने यादव वंश को नष्ट कर दिया। भगवान के देखते देखते सब यादव मर गए, करोड़ों यादव मर गए। जब ये 10-20-50 यादव बचे हैं तभी क्या हुआ कि रामो समुद्र बेलायाम योगिमास्ताय पौरुषाम। बलराम जी महाराज समुद्र के किनारे आ गए और समुद्र के किनारे आकर के जैसे ही अपना ध्यान लगाया समुद्र में से शेष जी का सिंहासन आ गया, उस पर जाकर बलदाव जी महाराज विराजमान हो गए और बलदाव जी महाराज योग धारणा के द्वारा और पाताल में चले गए। बोल बलदाव जी महाराज की जय हो, शंकरषण भगवान की जय हो। बलदाव जी का जब परम धाम गमन हो गया, भगवान
भगवान ने सोचा दाऊ भैया तो गए, अब हमारा भी जाने का समय आ गया। भगवान द्वारिका के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए, बाएं चरण पे दाएं चरण रख लिया और ध्यान मुद्रा में भगवान बैठ गए। जब भगवान बैठे थे तभी वो जरा नाम का बधिक आया, जिसने बाण पे वो कील को लगा के धर दिया था, वही धनुष बाण लेकर के चलता चलता आया और भगवान को जब दूर से देखा तो भगवान को काले रंग का मृग जाना, और भगवान को काले रंग का मृग जान करके और ये जरा ने जोर से भगवान की बाण मारा। वो बाण आकर भगवान के चरण में लगा, लेकिन भगवान का तो दिव्य शरीर था, क्या फर्क पड़ता है। जब भगवान के बाण लग गया तब बधिक आया पीछे पीछे, आगे देखा तो वहां हरण तो था नहीं, चार भुजा से भगवान बैठे, चरणों में आकर गिर गया, रोने लगा, प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आपके बाण मार दिया। क्या कहा बधिक ने कि अजानताम कृतमिमं पापेना मधुसूदना संतुरमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में न धा। हे मधुसूदन, मैंने बड़ा भारी पाप कर दिया, हे उत्तम श्लोक मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो दीनानाथ। भगवान ने कहा जरे ये बाण तुमने नहीं मारा है, ये बाण मैंने खाया। जन्म जन्म के दाए बेदाए किसी के मिटाने से नहीं मिटते जरे। मैंने तेरे 7 पेड़ों की ओट में छिप करके बाण मारा था, तू पहले बाली था, तू पहले बाली था, तेरे मैंने बाण मारा, उसका बदला तूने मेरे से लिया है। हालांकि ये बदला बदला मेरे साथ नहीं चलता है, अपने साथ नहीं चलता है, लेकिन फिर भी मैंने उसका निर्वाह कर दिया। अब तू एक काम कर। बोले क्या? बोले यही तुम मतलब क्या तो स्वर्ग स्वर्ग नाम पदम, बैकुंठ में से विमान आ रहा है, उसमें बैठ करके स्वर्ग में बैकुंठ में चले जाओ। उसी समय विमान आया, जरा नाम का बधिक उसमें बैठ करके भगवान के धाम को चला गया। इसके जाने के बाद अब तो महाराज भगवान का सारथी आया दारुक। दारुक आकर के भगवान के सामने रोया, प्रभु मुझे ले चलो, प्रभु मुझे ले चलो साथ में, मैंने बहुत सेवा की आपकी। भगवान ने कहा दारुक तुमने सेवा की इसको मैं जानता हूं, लेकिन अब जाने का समय आ गया हमारा, अब तुम एक काम और कर दो दारुक। बोले क्या? बोले द्वारिका में जाके कह देना कि मेरे द्वारा त्यागी हुई द्वारिका आज के 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। मैंने इतने दिन के लिए द्वारिका कोई जगह चुनी है, अब ये जगह समय पूरा हो गया, अब समुद्र में डूब जाएगी, समुद्र वापस द्वारिका के ऊपर आ जाएगा। दारुक ने जाकर समाचार द्वारिका में दिया। अर्जुन स्त्री बाल वृद्धों को लेकर के संकोधार तीर्थ में गया। संकोधार तीर्थ कौन सा है? भेड़ द्वारिका, समुद्र में होकर के जाते हैं जहाज के द्वारा, उसी का नाम है संकोधार तीर्थ। अब तो भगवान का जाने का जब समय आ गया तो आज भगवान के देखते भगवान के दोनों रथ और आयुध हलमुसल और धनुष बाण, ये जो रथ आए थे कल हमने बताया आपको, आकाश में से जो रथ आए थे भगवान के लिए, वो दोनों रथ और आयुध भगवान के देखते देखते आकाश में उड़ गए। जो आकाश में उड़ गए, अब मेरे प्रभु के जाने का समय आ गया। जब भगवान के जाने का समय आया, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के द्वार पर आ गए, शंकर जी कैलाश के द्वार पर आ गए, इंद्र स्वर्ग के द्वार पर आ गया कि भाई भगवान जाएंगे तो उनकी आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे। देखो ये नियम है सनातन धर्म का। क्या नियम है? कि कभी भी भगवान की डोला जा रहा हो, भागवत जी जा रही हो, कोई भी पुराण जा रहा हो, तो आप यदि रास्ते में भी खड़े हैं, दुकान पे भी बैठे हैं, तो खड़े होकर के भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये सनातन धर्म का नियम, ये सनातन का नियम है। रास्ते में खड़े हैं, कोई पुराण पुरुषोत्तम जा रहा है, भागवत जी जा रही है, ठाकुर जी जा रहे हैं, भोलेनाथ जा रहे हैं, प्रतिष्ठा हो रही, प्रणाम कर दो। प्रणाम करने में क्या जा रहा है? ये सनातन धर्म का नियम। आज ब्रह्मा जी ने सोचा मेरे द्वार पर पूजा करूंगा, महादेव सोच रहे मैं पूजा करूंगा, आरती करूंगा, इंद्र कह रहा है मैं स्वर्ग के द्वार पर पूजा करूंगा भगवान की, जाने थोड़ी देंगे ऐसे। लेकिन भगवान आए तब भी किसी को पता नहीं चला, सारी त्रिलोकी सो रही थी, और गए तब भी किसी को पता नहीं चला। आकाश में बिजली चमकती, ऐसे बिजली चमकी, और बिजली के चमकते ही भगवान अंतर्ध्यान होकर के और एक रूप में तो गोलोक धाम चले गए, और दूसरे रूप में भगवान भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
ये 11वें स्कंद का अंतिम श्लोक है। इत्थम हरि भगवतो रुचिरावतारो वीर्याणि बाल चरिता निज संत मानी अन्यत्र चेहत सतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेता। ये भगवान के जन्म से लेकर के वैकुंठ पयान तक की कथा को जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं उनको पराभक्ति प्राप्त होती है, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, ओमिया बाबा की जय हो। अब यहाँ भागवत जी का 11वां स्कंद पूरा हो गया, भगवान का परम धाम गमन हो गया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन हुआ उसी दिन से कलयुग चालू हो गया, उसी दिन से कलयुग चालू हो गया। अब देखो ये भागवत जी जो बनी है, ये भागवत की रचना कलयुग में नहीं हुई है, तो महाराज बोले द्वापर युग में हुई है। भागवत जी द्वापर युग की लिखी हुई है और कथा आएगी अब कलयुग की। अब तो केवल 12 अध्याय कथा है, थोड़ी सी कथा और, तो ये कलयुग की कथा है। ये सुखदेव जी ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है, कैसा कलयुग आएगा, क्या होगा वो बताया है, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाले। राजा परीक्षित ने 12वें स्कंद में प्रश्न किया, गुरुजी स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवद पृथिव्या एतदा चक्ष्म मे मुनि। गुरुजी भगवान के परम धाम जाने के बाद ये पृथ्वी पर कौन कौन से राजाओं ने राज किया, कौन कौन से राजा राज करेंगे जरा बताओ। तब सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन ये तुम्हारा जो वंश है वो 5000 वर्ष तक राज करेगा। इसमें अनेक राजा होंगे, मौर्य वंश के राजा होंगे, शुंग वंश के राजा होंगे, एक चंद्रगुप्त मौर्य होंगे जिनके यहाँ चाणक्य नाम का ब्राह्मण होगा, लिख रहा है भागवत में। ये चाणक्य नाम का ब्राह्मण होगा, ये चाणक्य नाम का ब्राह्मण और मौर्य वंश का विस्तार करेगा। नम नंदान द्विजो कश्चित् प्रपन्ना उद्धरिष्यति, ऐसा लिख रहा है। नौ नंदों के राज्य का उद्धार ये चाणक्य करेगा। उसके बाद में शुंगों का राज्य होगा, गर्दभों का राज्य होगा, कंकों का राज्य होगा। उसके बाद में भूयोदस गुरंड ये मुसलमानों का राज्य हो जाएगा। और मुसलमानों के बाद भूयोदस गुरंडाश्चे गुरंडों का राज्य हो जाएगा। गुरंडे कौन? गोरे। गोरे कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों का राज्य हो जाएगा। और अंग्रेजों के बाद बोले मौना एकादशी वितु, फिर मौन राजाओं का राज्य हो जाएगा। प्रजा मौन जाएगी और मौन जाकर के वोट डाल देगी अथवा बटन दबा देगी, राजा बना देगी। अब ये समय आ गया है प्रजातंत्र का। अभी आपके यहाँ 19 तारीख का है, हाँ आपके करौली जिले में 19 तारीख का है प्रजातंत्र का दिन, और माधोपुर जिले में 26 तारीख का है। हमारा नंबर तो 26 को आ रहा है, क्यों हम तो माधोपुर जिले में आ रहे हैं ना। तो आपको मतदान जरूर करना है। पहली बात तो वोट जरूर देना है सबको, और राजा बनाना है कि भाई हमारे देश का भविष्य कौन संभाल सकता है, कौन सुरक्षित रख सकता है। उस हिसाब से आपको सोच समझ करके और ये वोट देना है, बटन दबाना है ईवीएम का। तो ये लोकतंत्र जो चल रहा है यही मौन राजाओं का राज्य है। बोले महाराज ये कितने दिन का लिख रहा है? बोले 300 वर्ष का लिख रहा है भागवत जी। कितने दिन का? 300 वर्ष का। 15 अगस्त 1947 से गिन लो आप 300 वर्ष। यदि भागवत जी को सत्य ग्रंथ मानते हो तो 300 वर्ष ये राज्य रहेगा। उसके बाद पुनः एक तंत्र आ जाएगा। बोले महाराज जी ये कलयुग कितना बड़ा है? बोले 4,32,000 वर्ष का कलयुग है ये। अभी कितना निकला है? बोले अभी तो मात्र 5,600 वर्ष निकला। पहला चरण चल रहा है, अभी तो चालू हुआ ये मान लो बस कलयुग, अभी तो बहुत है। दूसरे अध्याय में राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी थोड़ा कलयुग के बारे में भी बता दो। जैसे रामचरितमानस के उत्तरकांड में है कलयुग की वर्णन, ऐसे भागवत की दूसरी अध्याय में भी कलयुग का वर्णन है। राजा परीक्षित ने पूछा तो गुरुजी ने कहा, सुखदेव जी बोले कि राजन कलयुग में दान नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, तपस्या नहीं रहेगी, और रहेगा तो क्या रहेगा? वित्तमेव कलौ ननाम, पैसा। पैसा, ये पैसा ही सब कुछ हो जाएगा। ये धर्म में भी पैसा चलेगा और न्याय में भी पैसा चलेगा। जिधर पैसा होगा उधर धर्म होगा, जिधर पैसा होगा उधर न्याय होगा, जिधर पैसा नहीं होगा उधर न धर्म होगा न न्याय होगा।
दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा। प्राय पति पत्नी में झगड़े ज्यादा होने लग जाएंगे, रोज शादी रोज तलाक, कोई पता नहीं चलेगा कब शादी हुई कब तलाक हो गया। एक दिन बाद तलाक, एक दिन बाद शादी। बच्चे बच्ची शादी करके घर में आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि अरे बेटा तूने शादी कर ली। बोले मैंने तो 2 महीने पहले ही कर ली पिताजी शादी, आपको पता ही नहीं है। लंबे लंबे केस बढ़ाने लग जाएंगे लोग। लावण्यम केस धारणम, लावण्यम केस धारणम हो जाएगा, बड़े बड़े केस बढ़ने लग जाएंगे। दूर के तीर्थ की महिमा बढ़ जाएगी, पास के तीर्थ की महिमा घट जाएगी। कोई कहेगा भाई गंगा जी नहाने चले, नदी में नहाया, अरे नदी में कहा दे रहे हो, यहाँ मत चलो गंगा जी में, वहां है आनंद। तो दूर के तीर्थ की में लोग ज्यादा समझेंगे, पास की महीना कम हो जाएगा। चारों वर्ण अपना अपना कर्म बंद कर देंगे, चारों वर्ण अपना अपना कर्म बंद कर देंगे। अनावृष्टि होगी, वर्षा नहीं होगी बिल्कुल भी, केवल गर्जना ही गर्जना होगी बादलों की, बिजली बिजली चमकेगी, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं बरसेगा। और महाराज ऋतु अपना रंग बदल देंगी, पता नहीं चलेगा कब सर्दी पड़ रही है, कब गर्मी पड़ रही है, कब वर्षा हो रही है, कोई पता नहीं। अब आप देख लो, न सर्दी है न गर्मी है न वर्षा, ऐसा हो रहा है मौसम। और बोले आदमी की उम्र बहुत कम रह जाएगी, आदमी छोटा हो जाएगा, तुलसी की छाया में खड़ा रहने वाला आदमी हो जाएगा, इतना छोटा होता चला जाएगा। आदमी की उम्र सतयुग में थी 1 लाख वर्ष, त्रेता में थी 10,000 वर्ष, द्वापर में थी 1000 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष। लेकिन 100 वर्ष में से घटते घटते और 100 में से 1 जीरो कम हो जाएगी। घोर कलयुग में जाकर के उम्र केवल 10 वर्ष रह जाएगी, घटते घटते 10 वर्ष जिएगा प्राणी, बस उससे ज्यादा नहीं जिएगा, 1 जीरो और कम हो जाएगा। और महाराज बोले चोरी डकैती लूटपाट, ये तो 1 मिनट का काम, जहां चाहो जहां, 1 मिनट में कहा जहां चाहो जहां लूट लिया जाएगा जीव को। बोले महाराज, और बोले 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की बच्चियां गर्भवती होने लग जाएंगी, तब समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया। बस जब इतना घोर कलयुग आ जाएगा, तब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में संबलक नाम का ग्राम होगा, विष्णु ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल की अवतार होगा। बोलिए कल की देव भगवान की जय हो। कल की भगवान घोड़े पर बैठ करके चलेंगे, तलवार लेकर के सारे दुष्टों का दर्द दलन करेंगे, सबकी गर्दन काटेंगे। जब सूर्य चंद्रमा बृहस्पति तीनों एक राशि एक नक्षत्र पर आ जाएंगे, तब दोबारा सतयुग का आगमन हो जाएगा। सूर्य वंश का एक राजा है मरु, और चंद्र वंश का एक राजा है देवापी। ये मरु और देवापी दोनों राजा हिमालय पहाड़ के ऊपर में कलाप ग्राम में तपस्या कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, घोर कलयुग में भी करते रहेंगे। जब ये कलयुग पूरा हो जाएगा, तब ये दोनों राजा उतरकर धरती पर आएंगे, और धरती पर आकर के दोनों राजा और भारतवर्ष में सूर्य वंश और चंद्र वंश की पुनः स्थापना करेंगे। अंत में सुखदेव जी ने राजा से कहा कि कलेर दोष निधे राजन, एको अस्ति महान गुणो, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। हे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, अवगुण ही अवगुण है, केवल एक गुण है, क्या? कलेर दोष निधे राजन, एको अस्ति महान गुण। क्या गुण है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लो, भगवान का थोड़ा नाम ले लो, और भवसागर से पार हो जाओ। बस यही कलयुग का सबसे बड़ा गुण है। इतनी कथा कहने के बाद राजा परीक्षित गुरुदेव के चरणों में गिर गए, और गुरुदेव के चरणों में गिरने के बाद गुरुदेव ने कहा, राजा तुमको 7 दिन कथा सुनते हुए हो गए, तुमने हजारों प्रश्न किए, मैंने हजारों प्रश्नों का जवाब दिया, अब मैं प्रश्न करूंगा, तुम जवाब दोगे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिया, हाँ गुरुदेव करिए प्रश्न, आप प्रश्न करो गुरुदेव। तब सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि राजा तू मुझे ये बता, क्या तू मरेगा? जब राजा से ये कहा, तो राजा ने कहा, गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्या? 1 तक्षक तो क्या 1000 तक्षक भी आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरुदेव कि मरने से सब जग डरे, और मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है,
मुझे तक्षक नहीं ढक सकता। सुखदेव जी बोले बस राजा बस, मैं ये सुनना चाहता था। तू नहीं मरेगा, तेरा शरीर मरेगा, तेरी आत्मा अजर अमर हो गई। तूने भागवत जी को सुन लिया, तेरी आत्मा अजर अमर हो गई। बस आत्मा को ने आग जला सकती, ने शस्त्र काट सकता, ने पानी बहा सकता, आत्मा तो अजर अमर है राजा, तेरी आत्मा अजर अमर हो गई भागवत सुनने से। तक्षक आएगा, तुझे डसेगा, लेकिन उसके पहले तू भगवान के धाम को चला जाएगा, क्योंकि तूने भागवत अमृत का पान कर लिया राजा। और एक बात और सुन ले राजा, मैं यदि यहाँ रहूंगा तो तक्षक नहीं आएगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। राजा ने हाथ जोड़ ली और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैं आपको क्या दूं? मेरे पास में क्या है आपको देने के लिए? आपने बड़ी कृपा की, 7 दिन से निर्मल ज्ञान आपने मुझे सुनाया, मैं आपको क्या दे सकता? हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हरि बोलो, हरि हरि। भूल गए थे मद में, हम खो बैठे तन मन में। हम भूल गए थे मन में, हम खो बैठे तन मन में। हम भूल गए थे मद में, हम खो बैठे तन मन में। हम भूल गए थे मद में, हम खो बैठे तन मन में। सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि हरि। लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के ग्वाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के ग्वाला। प्रभु सुधा पिलाने वाले, हरि सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि हरि। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाते जाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाते जाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाते जावे। सुख वेद सुनाने वाले, सुख वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल।
महाराज की जय हो। राजा ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। पूजन तो यही हो जाता है, पंडित लोग सुदामा चरित्र पे नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारी कथा तो अंतिम श्लोक तक जाती है भैया। थोड़ी कथा और है, वो भी सुना देते हैं। जब सुखदेव जी का पूजन हो गया तो सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हुई। सुखदेव जी उतर करके गद्दी से नीचे उतरे, थोड़ी दूर तो दिखाई दिए, थोड़ी दूर जाने के बाद झाड़ियों में लुप्त हो गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी के जाने के बाद में राजा परीक्षित ध्यान लगा करके बैठ गए कि अब तक्षक आएगा मुझे डसने। जब ध्यान मुद्रा में महाराज बैठे थे परीक्षित, तभी तक्षक नाग और फनाता हुआ और धरीर नाग आ रहा था डसने के लिए। जब ये आ रहा था तो रास्ते में कश्यप मुनि मिल गए। कश्यप जी बोले कहाँ जा रहा है? आप कहाँ जा रहे हो? बोले तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं तो परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। बोले मैं परीक्षित का इलाज करने जा रहा हूँ। कैसे करोगे इलाज? बोले तू कैसे डसेगा? तो तक्षक नाग ने हरे भरे पेट पर फुसकार मारी और वो पेट को जला के भस्म कर दिया। कश्यप जी ने कमंडल में से पानी लिया और मंत्र बोल करके जो छींटा मारे वो पेट दोबारा हरा भरा हो गया। तक्षक जान गया कि यदि ये महात्मा पहुंच गया तो महाराज परीक्षित को जीवित कर देगा। अब क्या करें? तो बहुत सारा धन देकर कश्यप जी महाराज को वापस कर दिया। देखो सुकताल की जो भूमि है, शुक्रताल, आप भी गए थे ना? आप नहीं गए? शुक्रताल जो भूमि है यहाँ है हरिद्वार से पहले, तो वहां सुकताल से 3-4 किलोमीटर पहले गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है मोरना। ये मोरना क्यों पड़ा उस गांव का नाम? क्योंकि यहीं से तक्षक सर्प ने कश्यप जी को मोड़ दिया था, वापस कर दिया था, इसलिए उस गांव का नाम है मोरना। वहां से मोड़ दिया था, इसलिए आज भी उस गांव का नाम मोरना है। तक्षक नाग ने कश्यप जी को मोड़ दिया और तक्षक नाग यहां से चला। जहां परीक्षित महाराज बैठे थे वहां फूलों के डला में जाकर ततैया बन करके जाकर के परीक्षित महाराज को डस लिया। जो डसा, लेकिन डसने के साथ ही परीक्षित महाराज तो दिव्य देह धारण करके और दिव्य विमान में बैठ करके भगवान के बैकुंठ धाम में पहुंच गए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज तो परम धाम को चले गए, लेकिन उनका शरीर जलने लगा तक्षक नाग के डसने से। इनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पों का यज्ञ किया। बोले आज मेरे पिता को क्या तक्षक ने डस लिया, सर्प जाति नष्ट कर दूंगा। हजारों सर्पों को पकड़ पकड़ करके जला दिए, लेकिन तक्षक नाग नहीं आया। जब तक्षक नाग नहीं आया तो जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों तक्षक सर्प क्यों नहीं आया? बोले महाराज वो तो इंद्रासन के नीचे जाके लिपट गया, कैसे आएगा? बोले ऐसे मंत्र नहीं है क्या जो इंद्र का इंद्रासन भी आ जाए, तक्षक भी आकर हवन कुंड में गिर जाए? बोले महाराज मंत्र तो है। बोले वही मंत्र बोलो। अब तो ब्राह्मण वही मंत्र बोलने लग गए तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लग गया। जब इंद्रासन हिल गया तब सब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी महाराज को जन्मेजय के पास में भेजा। उन्होंने आकर समझाया, बेटा जन्मेजय मरण जीवन तो सब कर्म से होता है। तेरे पिता ने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए, भागवत महापुराण को सुन लिया, वो तो परम धाम को चले गए। तू क्यों सर्व जाति को नष्ट कर रहा है पुत्र? सर्व जाति को मत मिटाया बेटा, सर्पों ने तेरा क्या बिगाड़ा? तब गुरुजी की बात को जन्मेजय ने माना, सर्पों का यज्ञ पूर्ण हुआ। आज भी सर्प जाति वो गुरुजी का उपकार मानती है। कोई सर्प है और यदि वो सही सर्प है तो उससे कह दो आस्तिक आस्तिक आस्तिक, 3 बार हाथ जोड़ के कह दो तो वो सर्प भी और मुड़ करके वापस चला जाएगा। ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं। इतनी आज भी वो जाति सर्प जाति उपकार मानती है गुरुजी का कि इन्होंने हमको बचा लिया, नहीं तो हम मर जाते। उसके बाद कथा आती है कि एक मृकंड नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र हुए मार्कंडी जी महाराज। उन्होंने बहुत भजन किया भगवान का। भगवान ने कहा कुछ मांगो, तो मार्कंडी जी ने मांगा कि मैं माया देखना चाहता हूँ। कैसी माया देखोगे? बोले आप दिखाओ। तब भगवान ने माया दिखाई। क्या दिखाई? बोले करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवे स्वयं पटस्य पत्रस्य पुटे शयान
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा दिव्ये पिबस्वामृतमे तदैव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। मार्कंडेय जी महाराज ने पल्ले का दर्शन किया। बाल मुकुंद भगवान बड़ के पत्ते के ऊपर में पड़े हैं, दाएं चढ़ के अंगूठे को मुख में ले रखा है। ऐसे बाल मुकुंद भगवान का दर्शन किया। पेट में चले गए मार्कंडेय जी, खूब गोता खाए, फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर भगवान शंकर मिल गए। बोले मार्कंडेय जी दोबारा माया देखोगे? बोले नहीं 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 नहीं, अब माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। बोले क्या चाहिए? बोले भगवान की भक्ति चाहिए। तब भोलेनाथ ने मार्कंडेय जी को भक्ति प्रदान करी है। तब भोलेनाथ की कृपा से मार्कंडेय जी महाराज प्रसन्न हुए। उसके बाद भागवत जी के 12वें स्कंद की 11वें अध्याय में स्वरूप का वर्णन, 12वें स्कंद की 12वें अध्याय में पूरी कथा का सार। अब 13वें अध्याय में हम चलते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतां तुनमन्ति दिव्यस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्वरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान जिनको ब्रह्मादि देवता पार नहीं पाते, वेद जिनकी पार नहीं पाते, ऐसे भगवान को प्रणाम किया। और अंत में सूत जी महाराज भागवत जी का उपसंहार करते हैं कि निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो कुमाराणाम इदम यथा। जैसे क्षेत्रों में, जैसे तीर्थों में गंगा जी पवित्र है, निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे तीर्थों में गंगा जी पवित्र है और वैष्णवों में भगवान शंकर पवित्र है, ऐसे ही भागवत में, पुराणों में भागवत जी से पवित्र कोई पुराण नहीं है। जैसे क्षेत्रों में काशी नगरी पवित्र है, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु पवित्र है, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत से पवित्र कोई पुराण नहीं है भैया। तस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना भगवत् त्राताय कारुण्यता तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। आपको पता है भागवती चालू होती है सत्यम परम धीमहि से, और सत्यम परम धीमहि पे ही जाकर के भागवत जी का विश्राम हो जाता है। अब 2 श्लोकों में सुखदेव जी की वंदना की है, सुखदेव जी को प्रणाम किया 2 श्लोकों में, और अब केवल 2 श्लोक रह गए। अब केवल भागवत जी के 2 श्लोक बाकी हैं। एक श्लोक में क्या कहा है
कि हे भगवान, मुझे ऐसी कृपा करो, मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद दो कि जब जब भी मेरा जन्म हो, चाहे मैं कोई भी योनि में जाऊं, चाहे मैं आदमी बनूं, चाहे मैं स्त्री बनूं, चाहे मैं पशु बनूं, चाहे पक्षी बनूं, आपके चरणों में ध्यान बना रहे, आपको भूलू नहीं प्रभु, बस आपके चरणों की याद में। पादि उस्तव जायते तथा कृष्ण देवेश नातस्तम नो यत प्रभु। अब अंतिम श्लोक भागवत जी का आ गया है। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके ये भागवत जी का अंतिम श्लोक सब बोलेंगे मेरे साथ में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन जीव के सारे पापों को नाश कर देता है, ऐसे भगवान हरि के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हरि का मतलब क्या है? हरि हरियते पापम, जो पापों को हर ले वो हरि। तो इस प्रकार से भागवत जी का ये अंतिम श्लोक है। अब 7 दिन से यह कथा चल रही है भौमी बाबा पे, तो हमारे द्वारा गलती होना तो बहुत स्वाभाविक है। हर जीव के द्वारा रोजाना गलती होती, नहीं जाने कितनी बार गलती होती है। तो आइए 7 दिन में जो भी गलती हुई हो हमारे द्वारा, वो आप हाथ जोड़ करके 3 बार माफी मांगिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलिए। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः।